सज्जनों, आज का हमारा शीर्षक है हमारे सब काम पूरे होंगे। यदि हम अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं और ज़रूरी कामों को नियमित रूप से पूरा करते हैं तो हमारा जवाब ही जाहिर हो जाता है। समझते हुए भी हमारे ज़रूरी काम पड़े होते हैं या हम खुद को और ज़रूरी कामों से जूझता हुआ पाता हूँ। जैसे छोटे वीडियो में लगे रहना, मैसेज बॉक्स को खोलकर देखते रहना, व्हाट्सएप का नकारात्मक विचार मन में लाना या वीडियो देखना, टॉपिक को समझना, नकारात्मक जगहों पर बैठना, नकारात्मक लोगों से बातें करना आदि शामिल है। सज्जनों, आज कला सीखने की कोशिश करते हैं और आशा करता हूँ हम सभी को अच्छा भी लगेगा। सज्जनों, बहुत से लोग अपने हिसाब से जीवन में मनचाहे परिवर्तन लाने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन सज्जनों, ऐसा करते समय हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आत्मग्लानि, स्वयं को नुकसान पहुंचाने, यानी शारीरिक रूप से भूख प्यास आदि, काम को टालने और असफल होने का भय, ऐसी कई बातें हैं जो बढ़ते हुए कदमों को रोकती है। इस प्रक्रिया में हम लोग कई अनुभव करते हैं या ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, असफलता यह दर्शाती है कि सफलता के लिए भरपूर प्रयास नहीं किया गया। महत्वपूर्ण कामों पर अपना ध्यान एवं ऊर्जा लगाने के बजाय गौण और सरल कामों में अपना ध्यान ज़्यादा लगाते हैं या ज़्यादा समय देते हैं, जिससे हमें सफलता मिलती तो है पर वह बहुत छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। सज्जनों, यहाँ वो सफलता जैसे हम लोग शेप शॉप में डायमंड बनने का सपना देख रहे हैं, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सज्जनों, इस डायमंड बनने के सफ़र में चुनौतियों से हार मानने वाले या घबराने वाले और आगे प्रयास न करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। तो यह कहा जाता है, एक प्रयास और, एक प्रयास और, एक प्रयास और। यहाँ चुनौतियों का भरमार है। घर के खर्चे का, अपलाइन का, डाउनलाइन का, प्रोस्पेक्ट का, लेकिन इन सबों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें महाभारत के युधिष्ठिर की तरह जमकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तभी हम लोग डायमंड के सफ़र तय कर पाएंगे। सज्जनों, हमें केवल व केवल अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है या काम पे लगे रहने की आवश्यकता है। हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है। अपने बढ़ाए गए कदमों पर अग्रसर होते ही रहना है। सज्जनों,
आगे न बढ़ पाना और अपने उद्देश्यों के प्रति अर्थहीन समझने लगना, यह सबसे बड़ी समस्या है या चुनौती कह सकते हैं। सज्जनों, जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। इतना सार्थक काम हमारे अब तक के जिंदगी के अनुभव के अनुसार दूसरा कोई है ही नहीं। सज्जनों, अक्सर लोग अपनी मंजिल निश्चित न कर पाने के कारण असफल होते हैं। हमें समय के साथ स्पष्ट दिशा निर्धारित करना होता है। यदि हमें यह निर्णय लेने में दुविधा महसूस हो तो खुद ही कुछ दिनों के लिए गहनता से हमें विचार करना होगा। कुछ भी नहीं करने से बेहतर है एक ही दिशा में बढ़ते रहना या उसी दिशा के अनुरूप लगे रहना। सज्जनों, हमें प्रति सप्ताह का जोखा अवश्य रखना चाहिए। यहाँ हमारा कहना एक्टिविटी से है। हमें जांचना होगा कि पिछले सप्ताह की सारी एक्टिविटी कितनी सफल रही है। साथ ही सीख मिलने वाली सभी लम्हों की सूची अवश्य बनाना होगा। इस बात का ब्यौरा बनाएं कि आगे किस तरह की बदलाव लाने की ज़रूरत है, फिर आगे सप्ताह के लिए तैयार हो जाएं, तभी हमारा काम सफल हो सकता है। सज्जनों, अपने कामों पर ध्यान देने के लिए व्यर्थ समय बर्बाद न करें, ताकि समय पर कार्य पूरा किया जा सके। इस तरह के लेखा जोखा वाली तैयारी में प्रति सप्ताह कम से कम 20 मिनट का समय अवश्य दें। ऐसा करने से हम अपने मंजिल की तरफ अग्रसर होने लग जाते हैं। सज्जनों, सप्ताह में कम से कम 5 दिन अपने काम के प्रति ध्यान केंद्रित अवश्य करें। अपनी आदत बनाएं कि हमारा ध्यान अपने मंजिल के अलावे भटकने न पाए। रोजाना सुबह कुछ समय अपने उस दिन के काम के विषय में रणनीति तैयार करें, ताकि हम लोग किस प्रकार उस कार्य को पूरा कर सकते हैं या कर रहे हैं। हमेशा इस बात पर ध्यान होना है कि काम में क्या बाधा आ रहा है। अपने काम का निर्धारण निर्धारित अवधि में करने के लिए सिर्फ अपने कार्य पर ही ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है। शुरू में यह कठिन लगेगा और कठिन होता भी है। निर्धारित अभ्यास करने में हमें बेहतर तरीके से अपना काम पूरा करने में यह सहायक होगा। सज्जनों, अपने संवेदनाओं को नज़रअंदाज करने के कारण अक्सर लोग अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। डर, चिंता, तनाव, निराशा, झुंझलाहट और दुविधा जैसी भावनाएं पूरी तरह
स्वाभाविक है और सभी प्राणियों में व्याप्त होती है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करने ही नहीं आता। अपनी भावनाओं को पहचान कर उसे स्वीकार करने से रास्ता सरल व सुगम हो जाते हैं। इसीलिए हमें गहरी सांस लेकर अपने मन के भावों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने उद्देश्यों पर दोबारा ध्यान केंद्रित भी कर सकते हैं। सज्जनों, बहुत से लोग अपने कर्मों की जिम्मेवारी लेने से कतराते हैं, दूसरे के साथ वादा करने से भी कतराते हैं। ऐसा इसीलिए हम करते हैं कि हमें अपनी छवि खराब होने का डर होता है। सच बात यह है कि अपनी भावनाओं को स्वीकारना शुरू कर दें तो यह समस्या आएगी ही नहीं। या इस बातों को ऐसे भी ले सकते हैं कि हमें अपने भावनाओं को स्वीकार करने ही नहीं आता। हमें हर समय अपने काम के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है। साथियों, मैं अपनी ज़िंदगी में जो सोचा है वह पाया है, जो किया है वह हुआ है। मैं आशा करता हूँ जो हमने यह शब्द यहाँ बोला है और शीर्षक भी हमारा था, हमारे सब काम पूरे होंगे, तो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।